ना अगर मैं उनके रिस्क टू रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखूं तो इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू अदर प्रोफर्म्स। अगर आप मार्केट में देखिएगा तो इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन। रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन आपको ये बताता है कि कौन सा चैलेंज कितना टफ होगा या फिर ईजी होगा। जितना कम होता है उतना ईजी होता है चैलेंज को पास करने के लिए, जितना हाई होता है उतना टफ होता है चैलेंज को पास करने के लिए। तो इनका अगर आप देखिएगा तो इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट, इट इज़ लोएस्ट इन द मार्केट। तो उनका चैलेंज पास करना काफ़ी ईजी है। आई वॉन्ट से ईजी, लाइक इट इज़ लेस टफ कंपेयर टू अदर प्रोफर्म्स। एंड अगर आप उसका फीस भी देखिएगा तो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। 100K का अकाउंट अप्रॉक्सीमेटली $399 समथिंग में आ जाता है। तो दैट इज़ इट। नाउ द थिंग इज़, अगर वो लोग ने एक जगह में बहुत ही फ्रीडम दिया है, बहुत ही अच्छा वाला फीचर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो लोग डेफिनेटली वो लोग कंप्रोमाइज़ करेगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज़ हियर फॉर द बिजनेस। नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे फंडिंग टिप्स के बारे में। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा प्रोफॉर्म पे आपको अगला वीडियो चाहिए। एंड इन केस अगर आप इंडियन हैं एंड आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है तो यू मे कनेक्ट इन दिस व्हाट्सएप नंबर। वी आर प्रोवाइडिंग ए इंडियन पेमेंट सोल्यूशन टू वेरियस प्रोफॉर्म्स। तो फंडिंग टिप्स में आपको दो प्रकार का 2 स्टेप चैलेंज देखने को मिलेगा। एक है स्टैंडर्ड चैलेंज एंड दूसरा है एल्गो चैलेंज। ना दोनों में डिफरेंस इतना नहीं है, बट क्या डिफरेंस है, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिंग स्टाइल का फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो लोग ने दो प्रकार का चैलेंज को इंट्रोड्यूस किया है। तो फर्स्ट लेट्स लुक एट द स्टैंडर्ड चैलेंज। उसमें क्या टारगेट है, क्या रूल्स है। तो स्टैंडर्ड चैलेंज इट इज़ ए 2 स्टेप चैलेंज। आपको 2 फेस पास करना होगा तभी जाकर के आपको फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड चैलेंज, दिस आर द अकाउंट साइजेस अवेलेबल एंड दिस आर द फीस। तो फीस आर वन ऑफ द लोएस्ट। एंड ट्रेडिंग पीरियड है आपका फेज 1 में 30 डेज का एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज है 3 डेज का। मैक्सिमम डेली लॉस है 6% का। 6% का मैक्सिमम डेली लॉस है। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफ इक्विटी और बैलेंस एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे। स्टार्टिंग ऑफ द डे में जो भी आपका इक्विटी या फिर बैलेंस जो हायर है वहाँ से 6% कैलकुलेट किया जाएगा। एंड मैक्सिमम लॉस अगर आप देखिएगा तो इट इज़ 12%। एंड प्रॉफिट टारगेट है यहाँ पर 8% का। ये मैक्सिमम लॉस जो लाइक इट इज़ एब्सोल्यूट टाइप ऑफ ड्रॉ डाउन। ये जो फिक्स एंड स्टैटिक है चैलेंज के केस में 12% का आपको फिक्स एंड स्टैटिक, यानी कि इनिशियल बैलेंस से आपका 12% कैलकुलेट किया जाएगा एंड वहाँ से ट्रेल नहीं होगा चैलेंज में। फंडिंग स्टेज में दैट्स द केस इज़ डिफरेंट। नाउ प्रॉफिट टारगेट 8% का। लेवरेज आपको यहाँ पर 1:100 का दिया जाएगा। नाउ इफ़ यू पास दिस चैलेंज, इसको स्टूडेंट बोलता है फेज़ 1। फेज़ 1 को स्टूडेंट बोल रहा है एंड फेज़ 2 को लोग प्रैक्टिशनर बोल रहा है। तो इफ़ यू पास दिस स्टूडेंट वाला फेज़ तो आप जाएगा प्रैक्टिशनर पे। MBBS का जैसे लग रहा है, MBBS का कोर्स कर रहे हैं जैसे। तो एनीवेज ट्रेडिंग पीरियड रहेगा प्रैक्टिशनर पे फेज़ 2 पे, यानी कि 60 डेज़ का। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहेगा 3 डेज़ का। मैक्सिमम डेली लॉस रहेगा 6% का, अगेन हियर सेम। एंड मैक्सिमम लॉस रहेगा 12% का फिक्स एंड स्टैटिक। एंड प्रॉफिट टारगेट रहेगा यहाँ पर आपका 5% का। लेवरेज आपको यहाँ पर अगेन 1:100 का दिया जाएगा। नाउ वंस यू पास दिस चैलेंज, स्टूडेंट प्रैक्टिशनर दोनों पास करने के बाद, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों पास करने के बाद आपको फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। उसको मास्टर अकाउंट बोलता है यहाँ पर। तो ट्रेडिंग पीरियड यहाँ पे इंडिफिनाइट होगा। यहाँ पर कोई ट्रेडिंग टाइम लिमिट नहीं होगा मास्टर अकाउंट पर वंस यू गेट द फंडेड। एंड मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस, मैक्सिमम लॉस जो यहाँ पर ट्रेल होगा, ट्रेलिंग लॉस होगा 6% का। तो वो 6% जो इट विल ट्रेल, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस है 6% एंड इट विल ट्रेल। आपको यानी कि आपका स्टॉप आउट लेवल, मान लीजिए आपने 100K का अकाउंट लिया तो फर्स्ट में आपका 6000 नीचे होगा, यानी कि 94,000 पे। तो वो ट्रेल होगा जैसे जैसे आप यहाँ पर प्रॉफिट बनाते जाएगा। एंड इट विल ट्रेल अप टू द इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस में लॉक हो जाता है, उसके बाद आप जो भी प्रॉफिट बनाएगा तो वो जो ट्रेल नहीं होगा, तब जो ट्रेल नहीं होगा। तो फर्स्ट में वो ट्रेल होगा अप टू द इनिशियल बैलेंस। सो दैट इज़ द कंप्रोमाइज़ हियर। यहाँ पर वो लोग ने कंप्रोमाइज़ किया है, जो आपका फ़ीस कम करा दिया, लेकिन एंड
रिस्क टू रिवार्ड भी अच्छा खासा दिया, लेकिन बट ये फंडेड अकाउंट पर 6% का ट्रेलिंग लॉस लिमिट लगा दिया है। एंड द गुड थिंग इज फंडेड अकाउंट पे यहाँ पर डेली ड्रॉडाउन नहीं है एंड प्रॉफिट टारगेट भी नहीं है, डेली ड्रॉडाउन इज नॉट देयर। तो एंड लेवरेज आपको यहाँ पर 1:100 का दिया जाएगा। एंड फर्स्ट प्रॉफिट के साथ आपको प्रॉफिट, जब आप फर्स्ट प्रॉफिट स्प्लिट लेगा दैट यू कैन टेक आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद आप प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हैं, उसके साथ में आपको रिफंड भी दिया जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट द स्टैंडर्ड अकाउंट। एंड दूसरा अकाउंट है, दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट है, दैट इज एल्गो अकाउंट। तो एल्गो अकाउंट पर अगेन एवरीथिंग इज सेम। आपको ट्रेडिंग पीरियड फेज़ 1 में 30 डेज़ का मिलेगा, फेज़ 2 में 60 डेज़ का मिलेगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज दोनों में 3 डेज़ का होगा। मैक्सिमम डेली लॉस दोनों पे 6% का होगा एंड मैक्सिमम लॉस दोनों पे 12% का रहेगा, दोनों पे 12% का रहेगा, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों पे, स्टूडेंट, प्रैक्टिशनर, मास्टर। एंड प्रॉफिट टारगेट अगेन यहाँ पर 8% का रहेगा फेज़ 1 में एंड फेज़ 2 में आपका 5% का रहेगा। लेवरेज आपको यहाँ पर 1:100 का दिया जाएगा। अगेन यहाँ पर सेम थिंग, आपका मैक्सिमम डेली लॉस नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस जो रहेगा दैट इज 6% का, वो 6% जो इट विल ट्रेल अप टू योर इनिशियल बैलेंस। एंड लेवरेज आपको यहाँ पर 1:100 का मिलेगा। एंड यहाँ पर जो आप फ़ी पे कर रहा है वो फ़ी जो रिफंड नहीं होगा, इट इज़ नॉट ए रिफंडेबल फ़ी। आपको सिर्फ प्रॉफिट स्प्लिट ही दिया जाएगा, जो आपने फ़ी पे कर रहा है वो फ़ी जो रिफंडेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक ही साइज़ का अकाउंट देखने को मिलेगा, दैट इज़ 100K का अकाउंट साइज़ देखने को मिलेगा एंड उसका फीस है $499। $499 पे करना होगा, देन यू विल गेट एक्सेस ऑफ 100K एल्गो एवोल्यूशन अकाउंट। तो चलिए फिर देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एल्गो अकाउंट एंड स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए आप इवोल्यूशन स्टेज में हैं, तो इवोल्यूशन स्टेज में स्टैंडर्ड पे कंसिस्टेंसी रूल लगेगा एंड एल्गो पे कंसिस्टेंसी रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो कंसिस्टेंसी रूल जो वो है कि इनकेस आप 0.5% 1% आप रिस्क कर रहा था, सडनली आप 5% 6% रिस्क करना शुरू कर देता है, तो वो जो अलाउड नहीं है, ड्रास्टिक चेंज ऑफ रिस्क जो अलाउड नहीं है। एंड इन केस मान लीजिए आप 1 लॉट 2 लॉट आप ट्रेड कर रहा था, तो आप सडनली आप 20 लॉट 30 लॉट ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो वो जो अलाउड नहीं है। एंड कंसिस्टेंसी रूल में वो भी है, इन केस आपका टारगेट कंप्लीट हो गया बट आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग दूसरा प्रोफाइल में क्या करता है, माइक्रो लॉट डायल करके मिनिमम ट्रेडिंग डेज को कंप्लीट करता है। तो वो चीज़ जो यहाँ पर अलाउड नहीं है, आप जैसे यूजुअली ट्रेड करता है उसी तरह आपको ट्रेड करना होगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड अकाउंट पर आपको आपका बिगेस्ट विन, सबसे बड़ा वाला जो प्रॉफिट ट्रेड हुआ है, वो जो सबसे बड़ा वाला लॉस वाला ट्रेड से ज़्यादा होना चाहिए। आपका बिगेस्ट विन शुड बी हायर देन द बिगेस्ट लॉस इन स्टैंडर्ड अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट का चैलेंज में। एल्गो पे वो एप्लीकेबल नहीं है। एंड होल्डिंग ओवर द वीकेंड दोनों पर अलाउड है, ट्रेडिंग न्यूज़ दोनों पर अलाउड है। एक्सपर्ट एडवाइज़र कुछ लिमिटेशन है इनकेस आप स्टैंडर्ड अकाउंट पर के चैलेंज पर यूज़ करना चाहते हैं तो। एंड एल्गो पे ऑल द एक्सपर्ट एडवाइजर्स आर अलाउड। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग स्टैंडर्ड पर एप्लीकेबल नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग आप एल्गो पर आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया चैलेंज वाला स्टेज में। एंड दूसरा है मास्टर स्टेज, यानी कि फंडेड अकाउंट आपको जब मिल जाने के बाद वहाँ पर भी अगेन थोड़ा रूल में चेंजमेंट है ना। मैक्सिमम ओपन लॉट्स स्टैंडर्ड पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे उतना ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम ओपन लॉट जो, जबकि एल्गो में आप 10 लॉट से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम रिस्क है, स्टैंडर्ड पर आप कोई भी रिस्क कर सकते हैं, लेकिन एल्गो पर आपको 1% का रिस्क है। ट्रेडिंग न्यूज़ यहाँ पर स्टैंडर्ड पर अलाउड है, मास्टर अकाउंट में स्टैंडर्ड पर अलाउड है जब फंडेड अकाउंट पे, जबकि एल्गो पे ट्रेडिंग न्यूज़ अलाउड नहीं है। एंड पे आउट यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड में 80% का दिया जाएगा, जबकि एल्गो में 50% का दिया जाएगा। वीकेंड होल्डिंग दोनों पे अलाउड है। एक्सपर्ट एडवाइज़र स्टैंडर्ड में कुछ लिमिटेशंस है, जबकि एल्गो में एक्सपर्ट एडवाइज़र आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। चैलेंज में आप एक्सपर्ट एडवाइज़र यूज़ कर सकते हैं एल्गो वाला अकाउंट में, लेकिन आप फंडेड अकाउंट पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है दोनों अकाउंट पे, दोनों अकाउंट का फंडेड अकाउंट पे आपको यूज़ करना है। 30 सेकेंड्स के अंदर आपको जैसे भी एक तो स्टॉप लॉस डालना ही होगा।
So this is the difference. Now let's look into some important points to remember. First is scaling plan. अगर आप महीने में 8% का प्रॉफिट बनाता है, इफ़ यू मेक 8% और उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है, तो आपका फर्स्ट मंथ पे वो लोग 10% से इंक्रीज़ करेगा आपका इनिशियल बैलेंस पे, एंड सेकंड मंथ पे भी अगर अगेन आपने 8% बनाया तो वो लोग 15% से इंक्रीज़ करेगा, एंड थर्ड मंथ में अगेन आपने 8% या फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया तो दे विल इंक्रीज़ विथ 20% का वो लोग आपके इनिशियल बैलेंस में इंक्रीमेंट करेगा। एंड फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स, फोर्थ मंथ पे इनकेस आपने फिर से उनके टारगेट को अचीव किया, उनके जो स्केलिंग टारगेट को अचीव किया, तो आपको एक हॉट सीट दिया जाएगा दैट इज़ विथ $2 million अकाउंट साइज, एंड वहाँ पर आप अपना सब कुछ चेंज भी कर सकते हैं, एक टेलर्ड प्रोग्राम आप खुद बना सकते हैं, एंड पे आउट भी आप जब भी डिमांड करेगा तब दिया जाएगा। सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट इज़ ब्रोकर। यहाँ पर वो लोग ब्लैक बुल ब्रोकर यूज़ करता है। MT5 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, एंड रो स्प्रेड है, एंड कमीशन जो $3 पर राउंड लॉट आपको लगेगा। थर्ड इज इंस्ट्रूमेंट्स। आपको यहाँ पर फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिसेस, मेटल्स एंड एनर्जीज आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर फोर्थ इज एक्सटेंशन। वो लोग देता है 14 डेज़ का एक्सटेंशन देता है। इनकेस आप 4% या फिर उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट है चैलेंज के फेस में, तो जा करके एंड आपका सिर्फ 4 दिन का रिमेनिंग है, तो आप एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो दे विल गिव यू द एक्सटेंशन। एंड रीटेक भी देता है, वो लोग ओनली 1 टाइम रीटेक प्रोवाइड करता है। तो इन केस इफ़ यू आर पॉजिटिव एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड एंड आपने कुछ भी रूल्स को वायलेट नहीं किया, तो वो लोग आपको एक फ्री रीटेक देगा, एक ही टाइम, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। नंबर फिफ्थ इज IP एड्रेस। यहाँ पर आप मल्टीपल IP एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते। इन केस आप मान लीजिए कहीं ट्रैवल कर रहा है या फिर वो सब कर रहा है, तो वो जो आपको बताना होगा बिफोर हैंड, या फिर इन केस वो लोग मल्टीपल IP एड्रेस देखता है तो वो आपको पूछेगा, उनका रिस्क टीम आपको पूछ सकता है, तब जा कर के आपको प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैवलिंग टिकट या फिर वो सब आपको प्रोवाइड करना होगा। ऑल राइट ट्रेडर्स, दिस इट फॉर द फंडिंग टिप्स। इन केस आपको सूटेबल लगता है, किसी चीज़ में वो लोग ने काफ़ी फ्रीडम दिया है, किसी चीज़ में काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया है, तो इन केस आपको बैलेंस लगता है तो यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द फंडिंग। स्पेशल लिंक, जो डिस्काउंट लिंक है, इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। Johnson FX closing the review about funding pips. Thank you.